बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं ऑडिटोरियम में क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं जनता को। बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि जैसा मैं बता रहा 4 दशक बाद भी नहीं दिया। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को इसमें शामिल किया गया है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस दिन बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप बना करके दिया था और उनको बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को बाबा साहब को सम्मान देते हुए संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की और बाबा साहब को देशवासियों की तरह से सच्चा सम्मान दिया गया। पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान, उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखने का काम किया। और आज भी आप देखते हैं, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है। 2014 में सत्ता संभालते ही बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब, वंचित, महिला उत्थान के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि इन चारों का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी महिला का उत्थान होगा तो हमारे देश का, प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा, अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 4 जातियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो बाबा साहब ने कहा है उसको प्रारूप देने का काम किया है। इसलिए मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे हमारी राजस्थान की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, हम युवा, महिला, किसान, मजदूर, गरीब, उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि लगातार हमने जिस तरह की योजना बनाई है, चाहे हमारी पेंशन योजना हो, चाहे हमारी पालनहार योजना हो, ज्यादा मैं करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। और आपने देखा होगा पहली बार विमुक्त, घुमंतु और घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का काम किया, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए तो उनके खर्च किए, लेकिन उनको लगभग 26,000 लोगों को पट्टे देने का काम, जिनके पास कोई स्थान नहीं था रहने के लिए, ये भी हमारी राजस्थान की सरकार ने किया। कहीं उनको रहने के लिए स्थान नहीं था, वो अपना मकान नहीं बना सकते, वो इधर उधर घूमते थे। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज रिसर्च की शुरुआत भी हमने की गई है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, कमजोर वर्ग, दिव्यांगों को संबल देने का काम भी हमने किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ भ्रमण यात्रा का भी हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसमें जाकर के उनके देश में जो हमारे स्थान है उनको जाकर के देख सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय रैगर महासभा ने कुछ मांग मेरे सामने रखी। मेरे से कह रहे थे बीएल नवल साहब कि संत आत्माराम लक्ष्य जी के लिए आप जमीन दे दीजिए। मैंने कहा जमीन नहीं, जमीन भी देंगे और पैनोरमा भी बनवाएंगे। क्योंकि हमारे ऐसे संत जिन्होंने इस देश की संस्कृति, देश की विरासत
हमारे सनातन विचार को लेकर के उन्होंने काम किया है। मैं ऐसे संत आत्माराम जी लक्ष्य जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनका संदेश सभी जगह जाए, इसके लिए पैनोरमा बनवाया जाएगा। कुछ जगह उन्होंने स्थान और बताए मेरे को कि वहां भी आपको कुछ जमीन देनी है, जिससे कि आने वाली हमारे युवा पीढ़ी का उसका लाभ मिल सके। उनके लिए कुछ ऐसी संस्था हॉस्टल बना सकें जिससे कि वो अपना छात्रावास बनवा सकें, जिससे वो अपना ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हुए आने वाली पीढ़ी को भी दिशा दें। और वो एक जो लक्ष्य मन में सोचा है उन्होंने आगे बढ़ने का, उन्होंने जो लक्ष्य देश और राष्ट्र की सेवा को समर्पित होने का काम वो कर सकते हैं। मैं वो भी कहना चाहता हूं कि जहां आप आवश्यकता समझोगे, जहां आप बताओगे, वहां वो भी हम करेंगे, क्योंकि ये समाज हमारा ऐसा समाज है कि हमेशा राष्ट्र के हितों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र से जुड़कर के आप काम करते हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे, मेरे भाई और बहनों, इस देश की राजनीति की जो दिशा थी आजादी के बाद, वो दिशा भटकी थी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है देश के उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को कि देश की सेवा करिए, देश की जनता की सेवा करिए। इसके लिए उन्होंने उनको भी मजबूर करने का काम किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम हर व्यक्ति की, युवा, किसान, महिला, मजदूर, हमारी सरकार जो लक्ष्य को लेकर के चलती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के चलती है, हम आपको